हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एग्ज़ाम के बारे में। केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसीज आई हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, और एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं। फॉर्म्स फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं, कब से कब तक करे जाएंगे, तो सारी डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं केवीएस के एग्ज़ाम्स की। जैसे कि उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और एग्ज़ाम फॉर्म्स भी फिल स्टार्ट हो गए हैं 14 नवंबर से, राइट। और 4 दिसंबर तक एग्ज़ाम की लास्ट डेट है। आप प्लीज़ ये मत वेट कीजिए कि एग्ज़ाम डेट आएंगी तब हम फॉर्म फिल करें, लास्ट डेट आएगी तब तक फॉर्म फिल करेंगे। एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल कर दीजिए। मानती हूँ कि इसकी थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, अरेंज करने में भी टाइम लगेगा। जिनको एक पोस्ट के लिए 2000 की फ़ीस है, अगर 2-3 पोस्ट भरनी हो तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट क्या कर सकती हैं, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो कर रही है इट नॉट फेयर। एक अनएम्प्लॉयड हैं सब लोग, इसीलिए तो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके लिए भी इतनी हाई फीस रखना इट्स नॉट अ फेयर टास्क। सो किसी तरह से आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द फॉर्म फिल करने की। एंड अगर बात करें कॉम्बिनेशन, देखिए कुछ कॉम्बिनेशंस जो हैं स्टूडेंट्स के नहीं बन पा रहे, जिसके कारण स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे। लाइक एसएसटी की बात करें, एसएसटी में ज्योग्राफी हिस्ट्री मैंडेटरी कर दिया है कि आपने पढ़ा होना चाहिए। बट अगर जिसने नहीं पढ़ा है और वो एक अच्छा स्टूडेंट है, एक सीरियस स्टूडेंट है, वो इस रेस से बाहर पहले ही हो जाता है, विदाउट फॉर्म फिल ही नहीं करने का चांस मिला उसको। तो ऐसे भी केसेस हैं। देखिए कोशिश ये कीजिए किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको कॉम्बिनेशन बनना है, प्लीज़ फॉर्म फिल करिए। लाइक संस्कृत अगर आपने पढ़ा तो संस्कृत से कर दीजिए, इंग्लिश से कर दीजिए, किसी भी फॉर्म आपको अगर मौका मिल रहा है आप कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने DD+B की प्रिपरेशन की है तो पेपर 1 आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है। कंप्यूटर पढ़ना है आपको, ऑल ओवर आपका प्रिपेयर हो गया होगा, और साथ में साथ थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट आप अपना जो भी जिस भी फॉर्म फिल करेंगे उस सब्जेक्ट को अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो टायर 1 में ही नहीं हो पाएंगे सिलेक्ट। तो आपके लिए मौका है, अगर आपका पेपर जो टायर 1 का सिलेबस आपका क्लियर है तो पेपर 2 की आपको तैयारी जो है अच्छे से करनी है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम। देखिए केवीएस के एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ तो केवीएस का हिस्ट्री को देखें तो केवीएस के एग्ज़ाम जो है ना वो हमेशा जल्दी होता है। एग्ज़ाम फॉर्म्स में भी देखिए आपको टाइम ज़्यादा दिया नहीं गया है, और उसके साथ विदिन 40-45 डेज़ के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। ठीक है, अभी सीटेट के फॉर्म्स की बात करें, सीटेट के फॉर्म्स की फिल नहीं हुए, बट उसके एग्ज़ाम डेट 8 फरवरी है, और पहले इसके फॉर्म स्टार्ट भी हो गए। तो पॉसिबिलिटी कि इसका एग्ज़ाम पहले होगा। सीटेट का अगर 8 फरवरी को है तो 8 फरवरी से पहले इसके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट भी होगा ना तो फरवरी मिड या एंड तक एग्ज़ाम हो जाएगा टायर 1 का। तो टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दीजिए, है ना। अपनी प्रिपरेशन जो देखो स्टार्टिंग किया जिन्होंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, वो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, क्योंकि चीज़ें सारी नहीं है। जिनकी प्रिपरेशन पहले से है उनके लिए एक अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। और बाकी चीज़ें रही कि जैसे टायर 1 की प्रिपरेशन अगर आपके साथ में, पहले तो टायर 1 को फोकस कीजिए। अगर टायर 1 नहीं प्रिपेयर है तो टायर 1 को कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। मैथ 20 मार्क्स का आ रहा है, रीजनिंग 20 मार्क्स की आ रही है, जो ये कंप्यूटर 20 मार्क्स जो 5 मार्क्स का आ रहा था वो 20 मार्क्स का कर दिया। हिंदी जिसमें स्कोरिंग था वो 10 मार्क्स का कर दिया है, जबकि 20 मार्क्स का कराता था। तो इन चीज़ों को थोड़ा फोकस कीजिए जिसमें आपका वीक सेक्शन है, और अपना अगर मेन आपको प्रिपेयर नहीं है तो मेन को भी साथ में लेके चलिए। और ये चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम ये टायर 3 होंगे, इसमें 2 टायर्स हैं और एक इंटरव्यू है। तो एग्ज़ाम केवीएस ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों बाद लेगा, वो आपका बहुत फास्ट एग्ज़ाम लेगा। जनवरी तक या जनवरी लास्ट तक आपका टायर 1 हो जाएगा। फिर रिजल्ट आपका जल्दी डिक्लेयर होने के बाद अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक आपका टायर 2 हो जाएगा, और जून जुलाई तक आपका इंटरव्यू होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस करवा लेंगे। तो इन्होंने 6 मंथ 7 मंथ के अंदर ही अंदर सारा प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर लीजिए, और अपनी सीरियस होइए अपनी स्टडी के लिए। फिर कोई भी बैच लेना है, कोई भी चीज़ें लेनी है, लेके जल्दी से जल्दी अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड की होंगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।